नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा जो हमारी होने वाली है वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए अब तक जो संकटों का समय था वो सब समाप्त हो चुका है। चाहे आपके व्यापार में, चाहे आपकी नौकरी में, चाहे आपके बॉस के साथ, किसी के भी साथ इस तरह की परेशानी आ रही थी। भूमि भवन वाहन को लेकर के, पैतृक संपत्ति पे कोई विवाद था आपके, और आपके धन से संबंधित आपके लिए परेशानियां चल रही थी। आप ऋणी होते जा रहे थे, आपके ऊपर लोन पे लोन चढ़े जा रहे थे, परेशान हो रहे थे आप सब तरह से। वो परेशानियां आपकी अब दूर होने वाली है। भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा था। तो जब से गुरुदेव को राहु ने छोड़ा है तो आपके भाग्य भाव में ही राहु चल रहे हैं वैसे, और गुरु की राशि में चल रहे हैं, लेकिन गुरु आपके कर्म क्षेत्र में आ गए। गुरु स्वच्छंद, और जैसे ही गुरु को छोड़ा वैसे ही गुरु बकरी हो गए, टेढ़ी चाल चल ली उन्होंने। अब 31 दिसंबर 2023 को गुरु ने अब सीधी चाल पकड़ ली है। इसलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि 1 जनवरी से होगा नया खेल शुरू। क्या नया खेल शुरू होगा? तो गुरुदेव मार्गी हो गए, अपनी सीधी चाल पर चल रहे हैं। कोई भी ग्रह हो, जब उल्टी चाल चलता है तो वो अपने पूर्ण फल नहीं दे पाता। अब गुरुदेव पूरा फल देंगे आपके लिए। और कर्क राशि वालों के लिए तो ये गुरुदेव कारक माने गए। गुरुदेव के पास धन का डिपार्टमेंट है, धन के कारक कहे गए हैं, संतान के कारक कहे गए हैं, वैवाहिक जीवन के कारक कहे गए हैं, आपके भाग्य के कारक कहे गए हैं, आपके लाभ के कारक कहे गए हैं। तो इनके पास तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब इतने डिपार्टमेंट जिस व्यक्ति के पास हो वो व्यक्ति तो सर्वोपरि होता है। तो गुरु के लिए इसलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु सात्विक विचारधारा वाले नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। तो अब आपके ये कहाँ बैठे हुए? चौथे भाव में, 10वें भाव में बैठे हुए, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए। कर्क राशि वालों के अब ये कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। जहां आप काम करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, यहां आप व्यापार करते हैं, उस क्षेत्र में गुरुदेव ने बाध्यता ले ली है कि जो आपका व्यापार नहीं चल रहा था वो अब मैं चलाने के लिए आ गया हूं, तैयार हो गया हूं। मैंने अब सीधी चाल पकड़ ली है, अर्थात मेरी अब नजरें आपके ऊपर नजरें इनायतें हो गई, ये मान के चलिए। तो गुरुदेव आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, और अब आप तैयार हो जाइए वो सारी चीजें लेने के लिए कि जो गुरुदेव के पास है उन्हें ले लीजिए उनसे। 4 महीने 23 दिन तक अभी गुरुदेव आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, और उसके बाद में फिर कहाँ जाएंगे? आपके लाभ घर में पहुंच जाएंगे, लाभ के भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये साल तो आपके लिए, ये साल भी और अगला वर्ष भी आपके लिए बहुत कुछ गुरुदेव देने वाले हैं। अब आप लेने वाले बनिए। आपके लिए गुरुदेव की तरफ से पूरा रास्ता खुला हुआ है कि आप उन सारी चीजों को जो अब तक आपको प्राप्त नहीं हुई वो अब आप में देने के लिए तैयार हो। बाध्यता है उनकी, ये बाध्य हो गए गुरुदेव यहाँ आकर के 10वें भाव में मार्गी हो गए। तो अब तो आपके लिए देंगे ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, आपका जो प्रमोशन रुका हुआ था, जो आपके साथी आपका साथ नहीं दे रहे थे, बॉस आपके खिलाफ, वो सब चीज खत्म। आपका बॉस साथ देंगे, आपके साथी साथ देंगे, आपका प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट आपको मिलेगी, आपको व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आप चाहे अध्यापक के क्षेत्र में हैं, टीचिंग लाइन में हैं, आप चाहे धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं किसी से, तो ये आपके लिए लाभ देंगे ही देंगे। और ये कहाँ के स्वामी हैं? ये आपके 6ठे भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठे। जब भाग्य भाव का स्वामी 10वें भाव में केंद्र में पहुंच जाता है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में ऐसा योग बन जाए तो मैं समझता हूं पाराशर सिद्धांत में इसको सबसे श्रेष्ठ योग माना गया है।
तो अब वो सारा आपके पास मिलने वाला है। जो सारी की सारी चीजें गुरु के पास है वो मिलने वाली हैं आपके लिए। आपका भाग्य खूब साथ देने वाला है। आपके ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ था वो आपका ऋण वहां से निकल जाएगा। आप परेशान हो रहे थे वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, निश्चित समझिए कि अब गुरुदेव ने आपके लिए बागडोर आपकी पकड़ ली है कि मैं आपको इस वर्ष और अगले वर्ष भी बहुत आसानी से आपकी नैया पार लगाऊंगा। मित्रों, आप लोगों के कमेंट्स में आते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने फोन भी करके हमसे पूछा कि सर अभी तक तो हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके लिए तो आपको जन्म पत्रिका किसी विशिष्ट जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, उनसे आप परामर्श लीजिए। तो मैं समझता हूं, क्योंकि वहां गुरु की स्थिति आपकी कहीं न कहीं कमजोर है। 6, 8, 12वें भाव में बैठे हो, पाप कर्तरी में बैठे हो, नीच राशि में बैठे हो, है ना, पाप के होंगे, उनके ऊपर दृष्टि हो, नहीं फल दे पा रहे, कमजोर कर रखे जैसे कि अब तक रहे, तो फिर फल प्राप्त कहां से होंगे। इसलिए उसके उपाय के लिए, उनके उससे लाभ लेने के लिए आप विशेष जो विशेषज्ञ जो हैं हमारे अच्छे ज्योतिषी हैं, उन लोगों से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। तो इस कारण से वो समस्या आपकी अधूरी रही होंगी, तो आप पत्रिका दिखाइए, तभी आपको उस चीज का निदान मिलेगा। बाकी गोचर के आधार पर ये आपकी राशि गोचर चल रहा है, आप लगन से भी लगाएंगे तब भी आपके लिए फल देगा। लेकिन आपको अपने जो, मान लीजिए इसके बावजूद भी आपको परेशानी आ रही है, तो आपको फिर अपनी जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए, उसका विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, यहाँ से बैठ करके आपके कर्म क्षेत्र को बहुत अच्छा बना रहे हैं, भाग्य को आपको साथ लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ से जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो धन भाव पर जाएगी, तो आप धन भी कमा रहे हैं, धन को इकट्ठा भी कर पाएंगे इस पीरियड में। आपके परिवार में बहुत बढ़ोतरी का भाव आ गया है, परिवार में बढ़ोतरी होगी, आपके में वाणी बहुत मधुर होगी। चाहे आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, चाहे आप ज्योतिष का काम करते हैं, चाहे आप टीचिंग का काम करते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं, आप प्रवक्ता हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के किसी संस्था से, धार्मिक विचारधाराएं होंगी आपके, आपका धन हो प्राप्त होगा उससे। आपकी जो मेहनत करोगे, जो आप उन सारी चीजों से जुड़ोगे, तो अब जो है आपके आचार विचार व्यवहार मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब कुछ आपको प्राप्त होने वाली है, और बहुत अच्छे नाम भी आपका होगा, आपका समाज में स्टेटस बढ़ने ही वाला है। तो धन इकट्ठा कर पाएंगे, परिवार में सौहार्द रहेगा आपके में, और आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी, गंभीर वाणी रहेगी आपकी, भावपूर्ण वाणी रहेगी आपकी, ये सब आपको मिलेगा। 7वीं दृष्टि आपकी जो जाएगी वो 4थे भाव पर जाएगी, माता के घर पर जाएगी, भूमि भवन वाहन सुख के घर पर जाएगी, जो भौतिक सुखों का घर है वहां पर इनकी दृष्टि जाएगी, तो आपके लिए भौतिक सुख प्राप्त होंगे। भूमि भवन वाहन आपको अब तक प्राप्त नहीं हो पाए, उसके लिए आप लालायित थे, पैसा भी आपके पास था, या आप उसके लिए सोच रहे थे कि लोन लेकर के मैं इस काम को करवा लूंगा, तो अब आपके लिए लोन भी मिल जाएगा और आसानी से उतर भी जाएगा। आप भूमि भवन वाहन आसानी से ले पाओगे। ये समय आपका गोल्डन पीरियड है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति पर जो विवाद चल रहा था वो विवाद भी आपका समाप्त होगा। 4 भाई बैठ करके उसको समझौता करके आपका निपटारा हो जाएगा। कोई बुजुर्ग लोगों की आप सहायता लीजिए, सीनियर लोगों की आप सहायता लीजिए, तो मैं समझता हूं कि वो विवाद भी आपका समाप्त होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तो गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, फिर तो उनका कहना ही क्या है उनका। अब उनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके 4थे भाव पर जाएगी, और 9वीं दृष्टि जाएगी 6ठे भाव पर। 6ठा भाव होता है आपका रोग का, ऋण का, कलेश का, शत्रुओं का। तो इन सारी चीजों पर आपकी विजय होगी। आप पर जो कर्जा चढ़ गया, कर्जा उतर जाएगा। यदि आप किसी अपने काम के लिए, किसी व्यापार के लिए, किसी भूमि भवन वाहन के लिए आप यदि लोन लेते हैं, तो वो लोन भी आपका उतर जाएगा।
अब किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य के में जो कमी आ रही थी, आपका लीवर फैटी हो रहा था, आपका शरीर मोटापे की तरफ जा रहा था, भारी व शरीर में फैट बढ़ रहा था, खान पीन का विशेष रूप से अब भी ध्यान रखिए कि ऐसा खान पीन ना खाएं ताकि उससे आपका फैट बढ़े, लीवर फैटी हो, आपके लिए शुगर या और कोई परेशानी आपको बढ़े। उससे पहले आपको अपने खान पीन पर विशेष प्रबंध लगाना पड़ेगा, फिर उन चीजों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। मित्रों, मैं समझता हूं कि गुरुदेव की कृपा आप पर पूरी होगी। तो नव वर्ष की जो शुभकामनाएं देने के लिए गुरु आ गए हैं आपके पहले ही दिन से, साल के पहले ही दिन से आपके लिए सब कुछ प्राप्त होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। मेरी तरफ से भी आपके लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।